रोहन अपनी बचपन की मोहब्बत से मिलकर जब घर लौटा तो उसने दरवाजा खोला, लेकिन पूरा घर बिल्कुल शांत था। उसकी हमेशा मुस्कुराकर स्वागत करने वाली मंगेतर सिया कहीं दिखाई नहीं दी। उसका दिल घबरा गया। उसने तुरंत नौकर को बुलाकर पूछा, सिया कहाँ है? नौकर बोला, जिस दिन आप अपनी पुरानी मोहब्बत से मिलने गए थे उसी दिन सरकार ने सिया की दूसरी जगह शादी करवा दी। अब वो किसी और की पत्नी है। रोहन गुस्से में बोला, क्या? किसने ये फैसला लिया? उसे पैसों की जरूरत थी तो खजाने से दिलवा देते, तुम लोगों ने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? नौकर बोला, लेकिन साहब आपको तो सिया पसंद ही नहीं थी। आप हर साल शादी टालते रहे। आपने खुद कहा था कि जब तक वो इस घर की बहू नहीं बनती उसे इस घर का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तभी रोहन को एहसास हुआ कि सबको यही लगता था कि वो सिया से नफरत करता है और जानबूझकर उसे इंतजार करवा रहा है, जबकि असल में ये सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा था। 3 साल पहले जब सिया 18 साल की हुई तो उसके घर पर बड़ी मुसीबत आ गई। उस समय नियम था कि उम्र होने के बाद लड़की की शादी न हो तो हर साल भारी टैक्स देना पड़ता था। मजबूरी में सिया शादी का रिश्ता लेकर रोहन के पास आई और पूछा, तुम मुझसे शादी कब करोगे? रोहन ने कहा, अगले साल। पहले साल उसने बहाना बनाया कि घर में अभी शोक हुआ है इसलिए शादी नहीं हो सकी। दूसरे साल बोला कि इस साल उसकी किस्मत ठीक नहीं है इसलिए शादी अगले साल होगी। सिया हर बार उसकी बातों पर भरोसा करती रही। सच तो ये था कि रोहन सब जानता था कि सिया हर साल टैक्स भर रही है, लेकिन फिर भी जानबूझकर शादी टालता रहा क्योंकि उसे यकीन था कि सिया उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तीसरे साल तो उसने खुद मिलने की भी जहमत नहीं उठाई और नौकरानी से कहलवा दिया कि अभी और इंतजार करे। लेकिन कोई भी इंसान आखिर कब तक झूठे वादों पर जी सकता है। रोहन का इंतजार करते करते सिया ने अपना सारा दहेज बेच दिया और अगले साल का टैक्स भरने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं बचे। उसी पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो रोहन को भी आजाद करेगी और खुद भी नई जिंदगी शुरू करेगी। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने उसकी शादी एक अनजान आदमी से तय कर दी और सिर्फ 1 घंटे बाद उसे नई ससुराल के लिए रवाना होना पड़ा। उधर रोहन को अब भी पूरा भरोसा था कि सिया हमेशा उसी का इंतजार करेगी। वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकल गया और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिया हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा चुकी है। जब सिया अपने नए घर पहुंची तो उसे लगा कि सरकार ने किसी साधारण आदमी से शादी करवा दी होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो हैरान रह गई। सामने एक पढ़ा लिखा और सम्मानित इंसान खड़ा था। वो भी चौंक गया और बोला, क्या ये तो मेरी होने वाली पत्नी है? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? लेकिन सरकारी अफसर मुस्कुराकर बोला, सरकार का फैसला कभी गलत नहीं होता, बधाई हो, अब ये आपकी पत्नी है। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर भी हैरानी छा गई और रोहन की किस्मत में अब सिर्फ जिंदगी भर का पछतावा लिखा रह गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।